आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस के बाद होने वाले एक फिनोमिना या घटना की, जिसे हम शेडिंग पीरियड के रूप में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हरीश गेंडियाल और आप देख रहे हैं हमारा मेडिक्राफ्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस जब हो जाती है तो उसके बाद 2 हफ्ते के बाद वो जो बाल हैं हमारे वो शेड होने शुरू हो जाते हैं, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स थे। तो जब ये होता है तो जिसका भी ट्रांसप्लांट होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि भाई बाल लगाए थे डॉक्टर साहब ने और ये बाल तो हमारे अब निकल गए सारे। तो वो बहुत घबरा जाता है, उसको लगता है कि यार ये क्या हो गया। तो इस प्रोसेस के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात तो पहले बता दूं कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है जो शेडिंग का होता है ये, और इससे पहली बात घबराने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपके जो बाल पीछे से हमने निकाले हैं ट्रांसप्लांट करके, जो आगे लाए हैं, वो सारे हेयर साइकिल के हिसाब से ही वो बिहेव करते हैं। तो हेयर साइकिल क्या होती है कि जो बाल है हमारा एक फेज़ में उगता है एनाजन में, कैटाजन फेज़ में वो स्टेबल हो जाता है, जितनी लंबाई लेंथ लेनी होती है उसमें वो ले लेता है। टिलोजन में वो रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है और वो शेडिंग फेज़ में गिर जाता है। रोज़ नहाते धोते हमारे कुछ ना कुछ बाल गिरते हैं। तो ऊपर वाले ने इस तरह से पूरी बॉडी को रिसाइकिल कर रखा है कि किसी भी एक एरिया से हमारे बाल कभी भी बहुत ज़्यादा गिरते नहीं हैं। यानी हर बाल जो है वो अपनी हेयर साइकिल के किसी अन्य फेज़ में रहता है दूसरे से। तो मान लीजिए 10 बाल सर के गिरे, 20-25 और बॉडी से गिर गए, तो हम इसको महसूस भी नहीं कर पाते, इसको हम नहीं पता लगा पाते नॉर्मली। यही सेम चीज़ आगे भी हो रही है। जो पीछे से हम बाल लाए हैं ट्रांसप्लांटेड हेयर्स में, शेडिंग उनमें भी हो रही है, लेकिन चूंकि वो पहले हमने निकाले हैं, वो बॉडी के बाहर कुछ समय तक रहे हैं, फिर हमने डाले हैं, तो क्या होता है कि बॉडी एज्यूम करती है कि उन सब बालों में वो सब के सब अपने रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। रेस्टिंग फेज मतलब थर्ड फेज, टिलोजन फेज। ये करीबन 2 हफ्ते का होता है। और 2 हफ्ते के बाद जैसे अमूमन शेडिंग पीरियड आना ही है, उसी तरीके से शेडिंग पीरियड इन बालों में भी आ जाता है। लेकिन चूंकि ये सारे बाल एक साथ लिए गए हैं, सारे बाल एक साथ लगाए गए हैं, तो लगभग 90% बाल एक साथ ही शेड हो जाते हैं। अब जब ये शेड होते हैं तो ये सिर्फ शाफ्ट, जो बालों का शाफ्ट है, ऊपर का हिस्सा जो हमें दिखता है वही शेड होता है। जो नीचे जड़ है, रूट जो है बालों की, वो नीचे ही रहती हैं, वो शेड नहीं होती। तो ऊपर से देख के हमें लगेगा कि सब बाल निकल गए, लेकिन जड़ें रहती हैं। और जैसे कि नॉर्मल शेडिंग पीरियड और बालों में हमारे चल रहा है, जो गिर रहे हैं रोज नहाते धोते हैं हमारे, जो कि करीबन 2.5 से 3 महीने का पीरियड होता है, वही पीरियड इसमें भी होता है कि इसके बाद शेडिंग के बाद 2-2.5 महीने तक हमारे बाल वहाँ पे नहीं आएंगे, रूट्स तो रहेंगी। और उसके बाद फिर जो बाल हैं, जिसकी जो भी अपनी पुरानी साइकिल थी, वो उस साइकिल के हिसाब से नया जो हेयर ग्रोथ पैटर्न है वो ले लेता है और बाल आपके धीरे धीरे आने लग जाते हैं। और ट्रांसप्लांटेड हेयर्स आपके देखेंगे आप 9 महीने से 12 महीने में अच्छे से सारे बाल दोबारा आ जाते हैं। तो ये जो शेडिंग पीरियड है ये हर लोगों में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। कुछ लोगों में 3 महीने के होते हैं, किस में थोड़ा शॉर्ट भी हो सकता है। कुछ चीज़ों से जैसे PRP वगैरह से कुछ इसको शॉर्ट कर भी सकते हैं हम। तो बहरहाल अगर लेंथ भी हो उसकी 3 महीने की तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती। 3 महीने के बाद इसने वापस बालों ने हमारे दोबारा आ ही जाना होता है। तो इस पीरियड से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इस पीरियड से होके आपको जाना ही पड़ेगा, तभी हमारे जो हेयर ट्रांसप्लांटेड जो हैं वो बाल अच्छे से आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आज ये जाना कि शेडिंग पीरियड एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद होती है। लगभग 2 हफ्ते बाद ये शुरू हो जाता है और लगभग और 2.5 महीने, मतलब करीबन 3 महीने तक ये फेज़ रहता है कि जब लगाए हुए बाल हमारे ऊपर से शाफ्ट उनका गिर जाता है और उसके बाद उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और इससे किसी भी तरीके से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और हमारा बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको समय समय पर हमारे सारे वीडियो के नोटिसेस आते रहें। धन्यवाद।